लोकसभा में होना चाहिए, विधान परिषद में होना चाहिए, आयोग बोर्ड में होना चाहिए, सरकार के एक एक कार्यालयों में होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए आपको मैं बताने आया हूँ, बिहार के हम लोग 38 जिला में जा रहे हैं, 500 ब्लॉक में हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, 101 अनुमंडल में हम लोग दौरा कर रहे हैं। हम लोग एक एक बहन भाई को समझाने आए हैं कि आप जाओ। अब किसी के साथ भेड़ मेमिया की तरह, बकरी की तरह मेमे करने का जरूरत नहीं है। हमारी माँ भी रोती थी मुखिया के पास, बोलती थी मुखिया जी काम नहीं करते हैं, मुखिया जी वृद्धा पेंशन नहीं बनाते हैं, मुखिया जी छात्रवृत्ति नहीं देते हैं, मुखिया जी इंदिरा आवास बेच देते हैं, हमें नहीं देते हैं। हमने बोला माई तुम अपनी मुट्ठी कस, अब उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, हक अधिकार छीनना पड़ता है। तो आप सब तैयार हैं छीनने के लिए? मुझे पूरा भरोसा है आने वाला दिन में हमारे परिवार का राज होगा, हमारे परिवार की अपनी बात अपना लोग करेंगे। आपका बात करने के लिए कोई नेता आ जाता है, वो दूसरे जात समाज का आता है, वो जीत के जाता है, अपने जात समाज की तरक्की करता है, मेरा जात समाज को पूछता तक भी नहीं है, देखता तक भी नहीं है, सोचता तक भी नहीं है, उससे बात नहीं करता है। जीतने के बाद हमारा समाज महकने लगता है, गंध देता है, दूरी बनाता है, ईर्ष्या करता है, भेदभाव करता है, जात पात करता है, हम लोगों को खून खौलता है, हम लोगों को गुस्सा आता है। हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों करेगा, जात पात क्यों करेगा, माल मुसर क्यों कहेगा? क्या हम संविधान से बाहर हैं? क्या हम देश में पैदा नहीं लिए? क्या हमारा पुरखा का यहाँ आजादी में योगदान नहीं है? क्या मक्का रमानी नहीं था? क्या तिलका मांझी आजादी में शहीद नहीं हुआ? क्या दशरथ मांझी ने पहाड़ तक नहीं दिखाया? क्या तुलसी वीर नहीं थे? क्या दीना बद्री वीर नहीं थे? तो हम वीरों के संतान चूड़ी पहनने वाले नहीं हैं, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग एक एक को जगाएंगे, एक एक को शेर बनाएंगे, एक एक को फौलादी बनाएंगे, एक एक को लड़ाकू बनाएंगे और हक अधिकार लड़ के लेंगे, चढ़ के लेंगे, पढ़ के लेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आने वाला दिन हम लोगों का होगा। इसलिए आप एक एक बात सुन लीजिए, मीडिया का युग है, आप सोशल मीडिया पे आइए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अभी हम देख रहे थे हमारी जो बहन बेटी बहू थी, वो अपना मोबाइल को खोल कर जा रही थी, पूरे वातावरण को रिकॉर्ड किया, वो अपने डालो उसके फेसबुक पे, डालो सोशल मीडिया पे, पूछो हमारे हक अधिकार कौन खाया है। अभी लोग कहते हैं भाई आरक्षण के अधिकार है, हम लोगों को हक नहीं मिल रहा है। हम लोग भी तो हक के लिए बैठे हैं। हमारे जो 18 जातियां, जो सबसे पिछड़ा है, सबसे वंचित है, सबसे शोषित है, जिसको सरकार ने महादलित बनाया, फिर उस महादलित का हक अधिकार क्यों नहीं? आरक्षण बंटवारा क्यों नहीं? आजादी उनको क्यों नहीं? उनके हिस्सेदारी क्यों नहीं? उनके बेटा बेटी सांसद मंत्री क्यों नहीं? इसलिए अब हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। आने वाला दिन हम लोगों के बाल बच्चों का नाम होगा, हम लोगों के पुरखा का नाम होगा, हम लोगों के पूर्वजों का नाम होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, वो वक्त आ गया है। कई लोगों ने शिक्षा पे बोला, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मैं कहता हूं इतना ही नहीं, संपन्न बनो, जागरूक रहो, तेज आंख वाला बनो, तेज आंख। साधारण आंख से चोर चंडाल बदमाश नहीं दिखता है, उसको पूरा आंख खोल के देखो, वो मेरा दुश्मन है कि मेरा मुद्दई है कि मेरा परिवार है। मेरा परिवार है तो उसके लिए हम फोन देंगे, अगर मेरा दुश्मन है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, उसे भी हम दुश्मन बनाकर उसे भी तरासे में जेल के सला के ले जाएंगे। हम लोगों के बहन बेटियों के साथ पूर्णिया बेतिया पश्चिमी चंपारण के जगह में लगातार वहाँ चनपटिया ब्लॉक में बलात्कार करके उस बहन बेटियों को घर में पहुंचा देता था। हमारा बीएम में भी परिवार ने लड़ाई किया, पिछले लगातार हम लोग उसके